औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग ठीक हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो की टाइटल में देखा, आज मैं अपनी जो लाइफ का मैं एक दो बारी प्लेन में बैठी हूँ। जब मैं पहले बैठी थी तो अम्मी साथ थी, तो मुझे इतना डर नहीं लगा था। लेकिन आज मैं आपसे बहुत हॉरिबल सा अपना जो एयर ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। हॉरिबल इसलिए कि मुझे डर लगता है। आई डोंट नो आपका क्या है। आई डोंट हैव हाइट फोबिया। आई लव हाइकिंग। लेकिन मुझे जो है डर लगता है प्लेन में। अब उसकी वजह क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ आपको जल्दी से बता दूँ कि मेरे पास कुछ कलेजियाँ पड़ी हुई थी और साथ एक पोटा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसका क्या करें, इसका तो मतलब कुछ नहीं बन सकता, थोड़ी सी 3-4 कलेजियाँ। तो मैंने ना इसको अम्मी इस तरह तवे पे बनाती होती थी, तवे पे भून कर ना इनको फ्राई कर लेती थी और ढक के इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें। ये सॉफ्ट सी होती हैं, जल्दी गल जाती हैं। ये मुर्गी की है बाय द वे, इसलिए जल्दी गल जाती हैं। तो आप यकीन करें इतनी मज़े की बन जाती है ना। कभी आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। आप चाहें तो इसको 2 मिनट ब्लांच भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ये बहुत नरम होकर टूट जाती है। और ये अच्छी तरह से वॉश की हूँ मैंने, तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर भी डाला था, तो अच्छा बन जाता। बस जब हम लोग हेर से जो है वो निकल गए हैं। अच्छा, ये जो ट्रैवल था ना मेरा, पहले भी हम लोग बलूचिस्तान थे और बलूचिस्तान से हम लोग जा रहे हैं कराची एयरपोर्ट की तरफ। तो कराची एयरपोर्ट से फिर हम जो है आगे निकलेंगे डायरेक्ट लाहौर के लिए। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत यादगार एक सफ़र इसलिए भी था क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो 2021 का ये सफ़र था। 2021 अक्टूबर की बात है। ये 3 साल ऑलमोस्ट इस साल हो जाएंगे। तो इसमें मुझे अम्मी और अब्बू दोनों लेने के लिए आए थे एयरपोर्ट, और आज वो दोनों ही दुनिया में नहीं हैं। तो पहले तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लेते कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और उनकी कब्र को जन्नत के बाग़ात में से एक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ना मैं बाहर कैप्चर कर रही थी बलूचिस्तान के वो पहाड़। बलूचिस्तान में हम लोग काफ़ी अरसा रहे हैं, 3-4 महीने में रही थी वहाँ। तो एक यादगार था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसके बाद दोबारा कभी बलूचिस्तान नहीं आऊँगी, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाती है और वही हुआ था। उसके बाद हम बलूचिस्तान दोबारा नहीं गए। तो बलूचिस्तान की इसीलिए काफ़ी मैंने आपके साथ पिकनिक स्पॉट्स भी शेयर किए हैं। स्मियानी बीच, डाम बीच, उनकी वीडियो के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग बलूचिस्तान नहीं जा सके हैं अब तक, वो उसको देख सकते हैं। तो जी, अब हम कराची के जो है ये एयरपोर्ट पे आके बैठ गए थे और यहाँ पे बस मैं वेट कर रही थी। अच्छा, यहाँ हमें बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया था। हम तकरीबन, हमारी फ़्लाइट तो थी 4 बजे की और हम 1 बजे आके बैठ गए थे। और अब मैं सोच रही थी कि मैं टाइम कैसे गुजारूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ स्नैकिंग वगैरह, फिर भूख लग गई, नमाज़ अदा की, उसके बाद भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्नैकिंग वगैरह कर लेते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए ना जो थे, अब यहाँ सिर्फ सैंडविचेस अवेलेबल थे या पफ़ बिस्किट्स अवेलेबल थे। तो मैंने ये पफ़ बिस्किट का एक पैक ले लिया था। ये 1000 का आई थिंक आया था। अच्छे बिस्किट्स थे ये। साथ मैंने अपने लिए चाय ले ली थी कि इसके साथ मैं ये खा लेती हूँ। और अपनी बेटी को मैंने चिप्स वगैरह ले दिए थे। तो टू जस्ट पास द टाइम मैं ये कर रही थी। अच्छा, दिल मेरा बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा था। अब डरने की बात ये थी कि मैंने जब भी पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं भी एयर क्रैश होता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। खैर, दुख सबको ही होता है, जिनके अपने चले जाते हैं उनका दुख तो कभी ना मिटने के लिए वाला दुख होता है। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि एक्सीडेंट्स तो रोड पर भी हो जाते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं अगर नसीब में लिखे हो तो। लेकिन बस एयर ट्रैवल से पता नहीं क्यों दिल सा घबराता है कि इंसान का कुछ भी नहीं बचता जब भी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बोर्डिंग के बाद हमें यहाँ बैठा दिया था। इस जगह पर उन्होंने हमें बताया था कि प्लेन आकर लैंड करेगा हमारा, तो फिर उसके बाद प्लेन में जो है वो जो सबकी एंट्री होती है वो होगी। तो है एनी हाउ, यहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई थी और फिर मैंने उसको जूस चिप्स दे के पकड़ा दिया था और यहाँ मैंने स्लाइस का जूस लेके रख लिया था। बाकी ये मेरी बेटी खड़ी हुई है और चिप्स वगैरह खा रही है। तो बस हम टाइम पास कर रहे हैं यहीं पे। तो अल्लाह खैर करे। बहुत ज़्यादा दिल इंसान का ना घबराता है इन चीज़ों से, इन वाक़यात से। लेकिन खैर माशाल्लाह माई डॉटर शोड क्वाइट ब्रेवनेस एंड शी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द प्लेन एंड टर्बुलेंस, बट आई वाज सो मच। लेकिन अच्छी बात ये थी, अब हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारा प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करने वाला था। मुझे जितना मर्ज़ी डर लगे, मैं विंडो वाली सीट पे ही बैठती हूँ।
मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी को विंडो वाली सीट पे किसी भी ट्रैवल में बैठने नहीं देती, वेदर इट्स बस, इट्स प्लेन और इट्स ट्रेन, वॉट एवर इट इज़। तो ये देखिए जी, हेड से प्लेन ने टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरला होता है जब एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है और एक जब लैंडिंग कर रहा होता है। तो अल्लाह पाक सब मेरी दुआ है कि हम भी खैरियत से हर वापस से पहुँचे थे, और अल्लाह पाक हर जाने और आने वाले को जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लोगों के तो ये जितने भी एक्ट्रेसेस होते हैं, इवन जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके तो एक दिन में कितने ट्रैवल होते हैं ना एयर के, उनको डर नहीं लगता। तो वन हैज़ टू बी ब्रेव, क्योंकि अल्लाह पाक की हिफाजत करने वाले हैं। अब ये प्लेन आसमान की बुलंदियों पे उड़ रहा है, और मतलब फ्रॉम क्वाइट हाई फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द अर्थ। तो बाकी ये मैं साथ साथ कैप्चर कर रही थी। अच्छा, मैं मेरे साथ वाली सीट पे मेरी बेटी थी और उसके साथ वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे। वो अंकल तो मतलब ओल्ड एज थे, अबू की एज के थे, और बड़े ही नाइस इंसान थे। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे कि बेटा मैं आता जाता रहता हूँ और ऐसा होता है, क्योंकि पायलट ने अनाउंसमेंट की थी कि लाहौर का वेदर जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है और बारिश के इम्कानात है, तो फ़्लाइट को टर्बुलेंस हो सकता है। अच्छा जी, इन्होंने एयर ब्लू का ये प्लेन था। इन्होंने हमें ये चिकन सैंडविचेस, ब्राउनी और ये जूस वगैरह जो है यहाँ सर्व किए थे। तो हमने ये सब इंजॉय किया, और इसके बाद जो है हम अब देखिए हम यहाँ पर आगे जो है, अब ये प्लेन ने रात हो गई ऑलमोस्ट, और आप देखें कि लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स से नज़र आ रही हैं कि नीचे बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स हैं जो आसमान से बिल्कुल छोटे छोटे सितारों की तरह लगते हैं। तो अभी ये प्लेन ना बहुत ज़्यादा जर्क कर रहा था, कि बार बार मतलब हिलता था, जिस तरह आप लोगों को पता टर्बुलेंस, लेकिन मैंने ऐसी टर्बुलेंस कभी फेस नहीं की। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इवन आई वॉज प्रेइंग कि अल्लाह ताला खैर आफियत से हमें लैंड करवा दे। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के भी फूका कि कुछ हो ना जाए। और ये देखें, जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर लिए तो प्लेन कितनी देर इन्होंने ऐसे ही खड़ा रखा। ये बड़ी मुश्किल लैंडिंग होती है जब भी बारिश होती है, क्योंकि रनवे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो बस हम यहाँ पर अभी बैठे हुए थे और वन बाई वन अपनी उतरने का वेट कर रहे थे। तो बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, और वो अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो बाबडा टाउन में रहते हैं। अगर अंकल कभी आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको सलाम। और बाकी ये है कि जो है बस अब हम यहाँ पर आ गई हूँ, अपना सामान लेने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद जाके अम्मी और अब्बू से मिलना था, जो इतनी बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद भी मतलब मुझे देखकर मतलब ऐसे खड़े थे कि जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया हो। तो माँ बाप से बड़ी नेमत कोई भी नहीं होती है, और मुझे मेरी अम्मी अब्बू का चेहरा देखने वाला था जब उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को देखा था। तो कुछ चीज़ें आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो जी हम अपने लाहौर पहुंच गए हैं वापस, और अब ज़िंदगी लाहौर में ही है, आप लोगों के साथ है। तो इंशाल्लाह जो है बस अब मैं नमाज़ अदा करूँगी। और आज की वीडियो का अच्छा मैसेज, आपको पता है मैं हर रोज़ वीडियो में एक अच्छा मैसेज ज़रूर देती हूँ। आज की वीडियो का अच्छा मैसेज ये है, कभी भी नमाज़ ना छोड़ें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।